हाँ बच्चों, तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.3। ये जो एक्सरसाइज है 14.3 ये बेस्ड है एक सेंट्रल टेंडेंसी पर जिसको कहते हैं हम मीडियन। तो मीडियन निकालने का मेथड काफी कॉम्प्लिकेटेड ही है जैसे मीन का है, लेकिन इसमें मेथड एक ही है। एक बार अगर आपने सीख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्वेश्चन नंबर वन में क्लास इंटरवल है 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। ये तो CI हो गया। अब इसके बाद में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यानी FI। ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 है ना। 20, 14, 8 एंड 4। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 4 अगर यहाँ पर है तो 4 ही रहेगा। 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 40 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। एक बार और रीचेक कर लेते हैं, हो सकता है कि हमारा गलत हो जाए। 4 का 4 रहा, 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। ये जो है हमारा, इसे हम लिखेंगे n। क्या लिखेंगे? n। सबसे नीचे वाले। हाँ, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका सम है। अब मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास है, मीडियन इक्वल्स टू n + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब हमारे पास मेन बात है इन सबको पता करना, ठीक है, कि ये कौन कौन सी टर्म्स है। n कितना है? 68, और 68/2 क्या होगा? 34। 34 अब अपनी CI में देख लो। 34 किससे पहले आ रहा है? 42 से पहले, ठीक है। तो इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी होगी F। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी होगी F। L का मतलब लोअर क्लास लिमिट, F के सामने का क्लास इंटरवल ये है, इसकी लोअर क्लास लिमिट L। और CF जो है यहाँ पर आया है प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब 42 से ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये वाली क्या होगी हमारी? CF, ठीक है। यही रूल लगाना है बिल्कुल। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, वो F लेते हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हमें वो नहीं लेनी। हमें क्या करना है? n/2 चेक करना है, फिर देखना है CF में किस नंबर से पहले वो आता है, उसके सामने वाला F लेना है। इसका जो करेक्ट रूल है वो यही। अब मीडियन निकालने के लिए सर, हाँ जी, n हमेशा सबसे नीचे वाला ही होगा। n हमेशा सबसे नीचे वाला ही होगा, सभी फ्रीक्वेंसीज का सम है। सम कैसे है सर? इनका FI का सम है 68। अच्छा। इन सबका सम करके देखो, ये 68 ही है। तो मीडियन n कितना है? 125 प्लस n/2। n कितना है? 68/2 माइनस CF कितना है? 22 अपॉन F है 20 इंटू H। गैप कितना है यहाँ पर? 20। तो देखो 125 प्लस 34 माइनस 22, 20 इंटू 20 से 20, 125 प्लस 12 137 इसका मिलेगा। ओके, कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कराने से पहले एक बार और मैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूं, ताकि इसी का एक बार और रिवीजन हो जाए मेथड का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्लास इंटरवल है 1 to 4,
4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19, FI है 6 30 40, 6 30 40, 16 4 16 4 4। अब CF निकालो। पहला 6 तो ऐसे ही रहेगा, 6 plus 30 36, 36 plus 40 76, 76 plus 16 92, 92 plus 4 96, 96 plus 4 100। ठीक है, तो हमारे पास n कितना आया 100, n/2 कितना होगा 50। 50 किससे पहले आएगा 76 से पहले, है ना, है ना। तो इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये होगी हमारी f, ठीक है। इसको इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होगी f। इसके बाद इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी cf। यहाँ f के सामने वाले जो क्लास इंटरवल है इसकी लोअर लिमिट क्या होगी n, और ये जो सभी फ्रीक्वेंसीज का सम है ये क्या है मेरे पास n। अब मीडियन निकालो। मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L लोअर क्लास इंटरवल 7, n/2 100/2, CF 36 अपॉन F 40 इंटू H। H का देखो H2 मत लिख देना कि इनके बीच में 2 नंबर है, वो तो नंबर इन बिटवीन है। इसका जो क्लास इंटरवल है वो कैसे निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4 - 1 कितना होगा 3। यहाँ पर 50 आ गया, 7 प्लस 50 माइनस 36 14/40 इंटू 3, 14 3 जा 42 बाय, ये 2 से कैंसिल होकर 21/20, 2 से 20 से 21, 20 बन जा 20 डेसिमल 1, इसके बाद 0 लगा दिए, फिर एक 0 और 25 जा 100, तो 7 प्लस 1.05, इसका आंसर आएगा 8.05। ठीक है, कॉपी कीजिए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों दिए, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो ये है 60 तक, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और इसमें जो है फ्रीक्वेंसीज 5 x 10, इसमें कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है 5 10, मिसिंग को मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं 5 20 15, 20 15 y और 5, यानी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर एक x है और यहाँ पर एक y है, ये 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है। और द मीडियन, देखो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, इसमें मीडियन हमें गिवन है, वो कितना है 28.5, एंड टोटल भी दिया हुआ है हमें फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना दिया है 60 दिया है, टोटल दिया है 60। हाँ वो n होगा, सही कह रहे हैं। अब हम यहाँ पर CF निकालते हैं। अब CF निकालने के लिए पहला क्या होगा 5, उसके बाद क्या होगा 5 प्लस x, उसके बाद क्या होगा 25 प्लस x, 25 प्लस 15, 30 प्लस नहीं 40 प्लस x और 40 प्लस x प्लस y। क्लियर? अब इसके बाद नहीं, लास्ट में एक बार रह गया 45 प्लस x प्लस y। अब हमें यहाँ पर कुछ चीजें करनी पड़ेगी। यहाँ देखो रिया, यहाँ पर क्या आता था, इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम आता था, वो ये था, है ना। लेकिन इन सब फ्रीक्वेंसीज का सम मुझे दिया भी हुआ है, कितना है वो 60। इसका मतलब है
कि ये जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है ये किसके इक्वल है 60। मेरी बात क्लियर आई? क्लियर हो गई माइंड में? इसका मतलब हमारे पास x प्लस वाई कितना है 60 माइनस 40, x प्लस वाई कितना है 15। एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब हमें निकालना है अपना CF है ना और वगैरह। तो देखो इसमें अब कोई मेथड नहीं क्योंकि n/2 कितना है 30 और 30 से बड़ा डिजिट हमें पता नहीं चल पा रहा है कहाँ पर है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी है x और y। सर सिर्फ 30 कैसे आया? सम कितना दिया है n 60। यहाँ पर जो आता था वो क्या आता था? सभी फ्रीक्वेंसीज का सम आता था n, और इस बार सभी फ्रीक्वेंसीज का सम मुझे गिवन है 60। तो n कितना है 660। ये बात क्लियर आ रही है समझ में? यहाँ पर भाई इन सभी का सम करके आता था ना, और इस बार इन सभी का सम हमें अलग से दिया है 60। इसका मतलब n कितना है 60 और n/2 कितना हुआ 30। अब CF में हमें देखना था कि 30 किससे पहले आ रहा है। तो एग्जैक्टली ऐसा कोई नंबर नहीं क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है x और y, क्या पता किसकी क्या वैल्यू आ जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी को सेफर साइड में f ले लेते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे हम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को f ले लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, f वैसे कोई भी ले सकते हैं लेकिन बुक का आंसर अगर मैच करना है तो इन्हीं मेथड से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर f क्या है 20। f के साथ का क्लास इंटरवल उसकी लोअर लिमिट क्या है l, उसके ऊपर वाला जो है वो क्या है CF और जो सम है ये है n। ठीक है, अब निकालिए मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मीडियन कितनी दी है मुझे 28.5 इक्वल्स टू N लोअर लिमिट 20 प्लस n/2। n ये मत रखना 45 प्लस x प्लस y, वैसे अगर ये भी रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा। ये n सभी फ्रीक्वेंसीज का सम है तो हम कौन सा वाला रख देते हैं 60 ताकि इजी पड़े। 60/2 माइनस CF कितना है 5 प्लस x अपॉन f कितना रखा है यहाँ पर 20 और h कितना रखा है 10। 20 को इधर ले जाओ 28.5 माइनस 20 h/2 30 माइनस 5 माइनस x, यहाँ 0 से 0 कैंसिल तो नीचे कितना आया 2। 28.5 माइनस 20 8.5, 30 माइनस 5 25 माइनस x बाय 2। 8.5 के फॉर्म में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 माइनस x इक्वल्स टू 8.5 इंटू 2। 25 माइनस x इक्वल्स टू 17 या माइनस x इक्वल्स टू 17 प्लस का 25 इधर आया तो माइनस का 25। माइनस x इक्वल्स टू कितना हुआ माइनस 8। x माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू क्या हुआ बच्चों 8। अब इस x की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट हमें स्पेसिफिकली दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। x अगर मैं 8 रखता हूँ 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, ये y हो गया 15 माइनस 8, y हमारा आता है 7। x और y दोनों समझ में आया? कॉपी कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में द इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कितने हैं टोटल पॉलिसी होल्डर्स 100, यानी इसमें n हमें 100 दिया हुआ है। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द policies are given to the person having age at least 18 years and onwards। यानी जो एज है वो क्या है 18 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए, उन्हीं को पॉलिसी मिल रही है।
तो यहाँ पर देखिए एज इन ईयर्स, यहाँ पर है बिलो 20, बिलो 25, कहाँ तक है 60 तक, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55 एंड बिलो 60। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स यानी FI ये है 3624 2624। सर ये तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे ना। 24, हाँ दोनों चेंज होंगे, ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। 2624 45 78 89 45 78 और 89 92 89 92 98 एंड 100 ये है मेरे पास में। तो सबसे पहले तो मुझे क्लास इंटरवल चाहिए, ठीक है। तो क्लास इंटरवल के लिए देखो बच्चों, हमारा बिलो 20 यानी 20 से कम कितने हैं 2 और 18 से ऊपर वाले हैं। बाद में हमारे पास गैप कितने का है 5 का। तो मैं कह देता हूँ 15 से 20। एक्चुअल में इसमें 15 इयर्स वाला कोई पॉलिसी होल्डर नहीं है, 16 इयर्स वाला कोई नहीं है, 17 वाला कोई नहीं है, 18 वाला हो सकता है, 18 और 19 वाला है, 20 भी नहीं है, 20 अगले वाले में आएगा। अपर लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है भाई बिलो 20 का मतलब वो सारे के सारे ही है 15 to 20 वाले, तो कितने होंगे ये 2। अब 15 to 20 के बाद 20 to 25 इसमें कितने आएंगे प्रभाकर? सर 6 नहीं, बिलो 25 में देखो कितने हैं 6, 4। हाँ इसमें 4 आएंगे, 6 minus 2। हाँ 25 से कम तो कितने हैं 6 और उसमें 20 से कम कितने हैं 2, तो 20 से 25 के बीच में कितने आएंगे 4। अभी भी नहीं आ रही बात समझ में? देखो जैसे मान लो कि ये इससे समझा देता हूँ मैं। हमारे पास 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। बिलो 20 कितने हैं 2। अरे इधर 1 2 3 4 5 6। अब बिलो 20 यानी 20 से कम, 20 से कम कितने लोग हैं 2। ये इतने लोग कितने हैं 20 से कम बिलो 20। तो हमारे बिलो 25 कितने हैं 6। बिलो 25 मतलब 6 जो है ये सब कितने हैं बिलो 25। मेरी बात समझ में? तो 20 से 25 से 20 के बीच में कितने होंगे ये वाले, और ये कैसे आएंगे? इसमें से 6 में से क्या माइनस कर दो 2। क्लियर आई बात समझ में? आ गई? तो बिलो वालों में क्या करना है, आगे वाली लिमिट से माइनस करना है, शुरू वाली वैसे ही रहने देनी है और आगे वाली लिमिट से क्या करना है माइनस। इसमें अब भी आएगा अभी थोड़े दिनों में। तो हमारा पहला आया 2, 6 माइनस 2 कितना होगा 4। अब 25 से 30, 25 से 30, 24 माइनस 26 18, 30 से 35 यहाँ पर कितना आया 21, 35 से 40 यहाँ पर कितना आया 33 है ना। 40 से 45 यहाँ पर कितना आया 11, 45 से 50 यहाँ पर कितना आया मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया? नहीं सर 92 minus 89 होगा। हाँ 92 माइनस 89 ये आया 13, फिर आया 50 से 55 ये कितना आएगा 98 माइनस 92 यानी 6 और 55 से 60 आया हमारा 2। ये FI होगा। FI के बाद अब हम क्या करेंगे CI क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहे तो हमारे पुराने मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर ये जो है ना यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये जो है ना ये वाली यही है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 2 6
24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। ये क्या बना मेरा CF बन गया। अब CF बनने के बाद अब तो हमारे पास इजी है। n मेरे पास में कितना है 100, तो n/2 कितना होगा 50। 50 से पहले वाला नंबर कितना है 78। 78 के जस्ट सामने जो है ये f है। देखो आपको अक्सर दिखाई दे रहा होगा f हमारा वही आ रहा है जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें ये नहीं है, ठीक है। तो हम हमेशा n/2 से चेक करेंगे। तो ये f आ गया, इसके साथ के क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट क्या आ गई l, और इससे ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये आ गई हमारी CF। अब हमें अपना फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज करने के लिए मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना है लोअर लिमिट 35 प्लस n/2 100/2 माइनस CF कितना है 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी F 33 इंटू H है 5। 35 प्लस 50 माइनस 45 33 इंटू 5 25/33। अब 33 से 25 को डिवाइड कर दो, डेसिमल लगाया 0। देखो अगर डिवाइड करने में कुछ बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो प्रभाकर ध्यान से, इसमें कैसे पता चलेगा कि किससे मल्टीप्लाई करनी है, कई बार इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इसका शुरू का नंबर क्या है 3 और इसका शुरू का नंबर क्या है 2, तो 3 से 2 तो डिवाइड नहीं होगा, तो आगे के दो नंबर पकड़ लो। कितने हो गए 25। अब देखो 3 से 25 कितने जा चलता है 3 8 जा 24, तो 33 8 जा चला के देखो 8 3 जा 24। मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे हम एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। 8 3 जा 24, 24 25 26, ये तो ज्यादा आ गया, लेकिन एक कम 33 7 जा 7 3 जा 21, कैरी ओवर 2 7 3 जा 21 और 2 23। तो इस तरीके से हम ना अप्रॉक्स पहुंच सकते हैं। नहीं तो तुम क्या करते हो बार बार मल्टीप्लाई करके देखते हो। तो इस तरीके से हम एक या एक के आसपास ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 33 बन जा 231, 10 माइनस 1 कितना होगा 9, और यहाँ पे कितना, हाँ 10 माइनस 1 तो 9 ही है। सर 4 माइनस 3 1 जब आप कर रहे थे कहाँ तो अभी तो करेंगे। कर तो रहा हूँ। 10 माइनस 1 9, 4 माइनस 3 1। अब हमारे पास कितना बचा 19। अब फिर शुरू का नंबर देखो 3 से 19 कितने पे जाएगा 6 पर, तो 33 6 या चल के देखो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19, और हम इसे चला रहे हैं डेसिमल के बाद। तो डेसिमल के बाद एक जीरो बढ़ जाता है, कहीं पर भी एक जीरो बढ़ जाता है, तो 6 जा तो ज्यादा हो गया। हमेशा वैसे इससे पहले चलता है, तो 5 से चलाओ 165 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 1 16, 5 जा 165, 10 माइनस 5 5 और 8 माइनस 6 2। अब 3 8 जा 24, सर फिर वही आ गया एक हाँ एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, और 3 8 जा कितना हो गया 24। तो 33 8 जा आपने पहले से कर रखा है 264, और 33 7 जा 231। अब देखो यही आ जाएगा 190, फिर आएगा यहाँ पर 5। तो थर्ड डिजिट, अगर थर्ड डिजिट भी 5 या 5 से बड़ी आ जाती है तो एक बढ़ा देंगे। मेरी बात समझ में आई कैसे हम जल्दी अप्रॉक्स तक पहुंच सकते हैं। और 35 और जब इसे ऐड करेंगे 35.00 35.76। तो इसमें जो भी अलग टाइप के क्वेश्चंस थे सब हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कंटिन्यूस करना है 0.5 माइनस और 0.5 प्लस करके। ये एक्सरसाइज फिनिश्ड। अब अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करें।